बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सेशन है हमारा आर्बिट्राज का, और आज हम बात करेंगे अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एज अ वीए आप लोग क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं क्लाइंट को। ठीक है। पहली जो मेन सर्विसेज है, पहली जो मेन सर्विस सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो होती है प्रोडक्ट हंटिंग की, क्योंकि हर बंदे को प्रोडक्ट चाहिए हमारे पास। ठीक है। तो आप सबसे पहली जो सर्विसेज देंगे वो देंगे प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग में अब तीन चीजें आती हैं। सिर्फ हंट नहीं करना आपने, हंट के अंदर तीन चीजें आपकी होती हैं। ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग के तीन स्टेजेस होती हैं। नंबर वन, आपने प्रोडक्ट हंट करना है। हंटिंग मतलब इसमें एक तो हंटिंग हो गया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है सोर्सिंग, उसमें सोर्सिंग भी शामिल है, प्लस सोर्सिंग डाल दें आप इसके अंदर। ठीक है, सोर्सिंग। उसके बाद प्रॉफिट कैलकुलेशन। ये तीनों टास्क हंटिंग के अंदर आते हैं। आप ये नहीं कि अलग अलग करने हैं, एक ही चीज में तीनों काम करने हैं आपने। प्रॉफिट कैलकुलेशन। ठीक है। तो ये तीनों काम आपने करने हैं प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर। ये आपका होगा टास्क। अब इसके चार्जेस जो हम देखे जाएं, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका प्रोडक्ट नॉर्मल है, मतलब फर्ज करें आपका प्रोडक्ट कम प्रॉफिट वाला है, $3-4 वाला प्रॉफिट वाला, तो मिनिमम आप $30 चार्ज करेंगे। 30 से कम किसी से चार्ज नहीं करने आपने। ठीक है। $30 पर प्रोडक्ट, जो कि 8-9 हज़ार आराम से बन जाते हैं पर प्रोडक्ट। आपने शीट बना के देनी, जो शीट आपको दी है, शीट प्रोवाइड करनी है, और सिंगल प्रोडक्ट के आपने इतने पैसे चार्ज करने, $30 पर प्रोडक्ट। ठीक हो गया। इस तरह से आपने चार्जेस लेने हैं। नेक्स्ट जो उसमें काम आता है, जो आर्बिट्राज में आता है, वो दूसरा काम है अकाउंट मैनेजमेंट का। अकाउंट मैनेजमेंट का जो काम है हमारे पास, वो सिंपल सा होता है। उसमें अकाउंट को आपने मैनेज करना है। मैं खुद इसको प्रेफर करता हूँ कि अकाउंट मैनेजमेंट की तरफ आप जाएं। ठीक है। अकाउंट मैनेजमेंट में सारा काम आता है, A to Z, हर चीज। A to Z मतलब तमाम चीजें, हंटिंग, सोर्सिंग, लिस्टिंग, प्रेप सेंटर, सब चीजें इसमें आती हैं। ठीक है। A to Z सारा काम आपने करना है। Amazon अकाउंट मैनेजमेंट। ठीक है। इसको हम मैनेजर भी बोलते हैं, अकाउंट मैनेजर भी बोलते हैं, Amazon अकाउंट मैनेजमेंट। ठीक है। तो ये वाला अब आप काम करें तो ज्यादा फायदा इसके अंदर है। अब इसके हम चार्जेस की बात कर लें, तो इसकी हम चार्जेस तो नहीं होते, इसमें होता है प्रॉफिट शेयरिंग। क्या चीज होती है? प्रॉफिट। क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग का फायदा ये है कि आपके पैसे बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। सैलरी में फिक्स चीजें होती हैं, वो आपकी सारी उम्र फिक्स रहेंगी, कभी चेंज नहीं करवा सकते। प्रॉफिट शेयरिंग क्या होती है? 70-30। 70 जो होता है ऑनर का होता है। ठीक है। 70% मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर। 70% वो होगा ऑनर का, होगा मतलब जो ऑनर है। ठीक है। जिसका अकाउंट है उसको बोलते हैं ऑनर। 70% किसका होगा? ऑनर का होगा हमारे पास। तो 70% तो हो गया हमारे पास ऑनर का, जो उसको मिलेगा प्रॉफिट शेयरिंग में से, सेल्स में से नहीं, प्रॉफिट जितना भी बनेगा महीने का उसके अंदर से। उसके बाद जो 30% है वो आपको मिलेगा, आप जितनी भी कितने आप एफर्ट करते हैं उसके हिसाब से आपको मिलेगा। ये डिपेंड करता है आपकी एफर्ट पे। इससे क्या होता है इसमें, इस काम का फायदा क्या है? इस काम का फायदा ये होता है कि आपको एक्सपीरियंस मिलता है इस काम में। उस काम में सिर्फ हंटिंग मिलती है, बाकी कुछ भी नहीं मिलता। अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस नहीं मिलती। मगर इस वाले काम में आपको A to Z पूरा काम आ जाता है, फिर आप अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो 30% जो होता है वर्चुअल असिस्टेंट का होता है, वीए का, जैसे कि आप। ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि प्रॉफिट शेयरिंग वाले काम में ज्यादा फायदा है। मैं इसको रिकमेंड करता हूँ उसके बगैर, क्योंकि इसमें आपको पूरा अकाउंट मिलता है। जब आप पूरा अकाउंट आप जब चलाते हैं, उसको जब रन करते हैं, तो ज्यादा फायदा आपको इस काम में होता है। ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। ठीक हो गया। ये हमारे पास सर्विसेज आ गई सारी। तो मैं रिकमेंड करता हूँ अकाउंट मैनेजमेंट को। ठीक है। Amazon अकाउंट मैनेजमेंट। Amazon अकाउंट मैनेजमेंट A to Z। इसमें होता है आपकी इतनी सेल्स भी आएंगी, उसके ऊपर इतना प्रॉफिट भी आता है। 70% ऑनर का होता है। जैसे फर्ज करें आपको कोई 2 लाख की सेल्स आई, ठीक है, जिसमें से आपको प्रॉफिट हुआ 80,000, हुआ 80,000 प्रॉफिट, 2,80,000 बन गया। अब जो 80,000, 80,000 प्रॉफिट आपका जो आ रहा है, ठीक है, प्रॉफिट,
उसका 70% जो होगा वो जाएगा क्लाइंट को, 80,000 का, और 30% आपको जाएगा। कम से कम ये बन जाते हैं 24,000, मतलब कि 24,000 आपको मिलेगा। और 66 जो बचता है, ठीक है, 56 जो बचता है वो उसको कर जाएगा। तो आपको एक अकाउंट से अगर एक प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हो उस पर इतना प्रॉफिट होता है, तो आप 24,000 इज गुड वैल्यू फॉर यू, ठीक है। अब प्रोडक्ट हंटिंग में क्या होता है कि आपको क्लाइंट मिलता है एक प्रोडक्ट, वो आपकी प्रोडक्ट पास ही नहीं करता, आपको पैसे ही नहीं मिलेंगे। अकाउंट मैनेजमेंट तो ये होगा ना कि आपने सारा काम खुद करना है, हंटिंग भी खुद करनी है, सोर्सिंग भी करनी है, कैलकुलेशंस भी करनी है, लिस्टिंग प्रेप मैनेजमेंट सारा काम आपने करना है। तो आपके हाथ में हर चीज़ होती है। हंटिंग में सिर्फ आपके पास क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। आपने सिर्फ प्रोडक्ट निकालनी, हंट किया, सोर्स किया, प्रॉफिट निकाला, फिर भी क्लाइंट को पसंद नहीं आया तो आपका मेहनत थोड़ी सी ज़ाया होती है इस काम में। फिर आप नया क्लाइंट ढूंढते हैं तो टाइम लगता है। यहाँ आपको एक अकाउंट मिल जाए जिसको आप पूरा हैंडल करें कंप्लीट, तो दिस इज गुड फॉर यू। इससे आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा, काम करना भी आ जाएगा, और पैसे आपके बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। तो मैं रिकमेंड करता हूँ अमेजोन अकाउंट मैनेजमेंट को बेनिस्बत हंटिंग के। आप ये वाला काम करें। अकाउंट मैनेजमेंट में सारे काम आते हैं, हंटिंग, सोर्सिंग, कैलकुलेशन, लिस्टिंग, प्रैप मैनेजमेंट, हर चीज़ इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा वर्चुअल असिस्टेंट का टॉपिक, जो आपको मैंने बता दिया कि ये चीज़ आपने करनी है। क्लाइंट्स ढूंढने के लिए मैंने बताया है कि सबसे पहले अपने सोशल सर्कल में देखें कि जो लोग अमेजोन का काम, दोस्त हैं, दोस्त के भाई है, कजन रिश्तेदार है, उनसे पूछिए आप क्या अमेजोन का काम करते हैं, आपका अकाउंट है। अगर आपका अकाउंट है तो मैं इसको मैनेजमेंट करूंगा, मुझे आप चांस दें, मैंने काम सीखा है, मुझे एक मौका दें। वहां से ढूंढ, उसके बाद फेसबुक पे आ जाए, फेसबुक फ्रेंड ढूंढे अपने, व्हाट्सएप पे ढूंढे, इंस्टाग्राम पे ढूंढे, अगर वहां से नहीं मिलते फिर फेसबुक ग्रुप्स में जाके वहां जाके सर्च करेगा। तो यहीं से आपको कहीं ना कहीं क्लाइंट मिल जाते हैं, ठीक है। एक तो काम होगा ये वाला जो मैंने बता दिया था, वी। दूसरा हम बात कर लेते हैं कि भाई अमेजोन को जो हम देख रहे हैं, अब मैंने लास्ट क्लास में एक चीज़ की बात की थी, हमने कैटलॉग को डिस्कस किया, इन्वेंट्री, शिपमेंट प्लान, ऑर्डर प्रोसेसिंग। अब ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होती है, ये आपने नहीं करनी होती। ऑर्डर प्रोसेसिंग में ये होता है, फर्ज करें आपको ऑर्डर आया, आपके सामान अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, ठीक है। ऑर्डर जब भी आएगा उसको अमेजोन वाली पैक करेंगे, डिलीवर, आपने देखना होता है आ कब रहा है, ठीक है। आप ऑर्डर में जाएंगे, मैनेज ऑर्डर में जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ से आप चेकआउट करेंगे कि हमें लास्ट कोई ऑर्डर आया, फर्स्ट करें यहाँ लिखा हुआ लास्ट या कोई ऑर्डर नहीं है, आप डे यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ हम 3 डेज पहले चेक करते हैं कि 3 डेज पहले हमें एक ऑर्डर आया था ये वाला, ठीक है, इस प्रोडक्ट का हमें ऑर्डर आया था, इस वाली प्रोडक्ट का, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट थी, इसका ऑर्डर आया था, ठीक है ना। आप इस प्रोडक्ट को ओपन करके चेक करें ये प्रोडक्ट थी कौन सी, और इसका क्या ऑर्डर मुझे आया हुआ था। अब ये वाली प्रोडक्ट का देखिए ऑर्डर आया हुआ था आपको, ठीक है। इसकी प्राइस 23 आ रही है, ये प्रोडक्ट थी जिसका हमें इजी वे में ऑर्डर आया हुआ था, ठीक है। अब फर्ज करें ये एक आपको ऑर्डर आया, अब फर्ज करें 23 की, हमें जो ऑर्डर आया वो हमारी प्राइस थी 19, हमने इस प्राइस पे सेल कर रहे थे 19 पे। अब ये सेल कर रहा है 23 के ऊपर सेल कर रही है, ठीक हो गया। तो अब इस लिस्ट में 11 सेलर्स आ रही है। अब आपने ये देखना है कि 11 सेलर्स हैं, अब कौन किस प्राइस पे सेल कर रहा है ये आपने देखना है कि किसकी क्या क्या प्राइस है। एक ये सेलर है जो FBA का है, इसकी प्राइस 23 है। उसके बाद ये FPM 21, 24। अभी कोई भी बंदा इसको 19 पे सेल नहीं कर रहा, ठीक है। अगर आपने ये प्रोडक्ट सेल लेना है और बेचना है, आप 20 पे इसको लगाएं, 20 के ऊपर लगाएं, आपको बाय बॉक्स मिल जाएगा। तो आप इस प्रोडक्ट पे इजीली काम कर सकते हैं, ठीक है। ये एक प्रोडक्ट है जिस पे हम इजीली काम। अब हम देखें कि भाई इस प्रोडक्ट में और क्या क्या चीज़ें, रेटिंग्स की देखें, रेटिंग्स भी ठीक है, रिव्यू भी ठीक है, इसका करंट BSR और वेट भी चेक कर लें आप कि वो कितना आ रहा है हमारे पास, ठीक है। इसकी इंफॉर्मेशन देखनी पड़ेगी, अब कहाँ पर आ रही, मेरे ख्याल में इसमें लिखी हुई नहीं है। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन इसमें आ नहीं रही, इस प्रोडक्ट के अंदर इसमें गिवन नहीं है शायद। चले कोई नहीं, बाकी चीज़ें इसमें सही हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। वेट इसका जैसे चेक चेक कर लेंगे वो, बाकी चीज़ें सारी इसकी ठीक है, कोई इसमें इतना इशू नहीं आ रहा प्रोडक्ट में। ये आ गया, ये था वेट इसका आ रहा है 3.53। BSR भी इसका देखें ठीक है, गुड है, रेटिंग रिव्यू ठीक है, प्रोडक्ट ठीक है। जब भी हमने इसके साथ काम किया प्रॉफिट हमें कम आया, मगर हमने सेल्स लेके आ गए इसके अंदर, ठीक है। तो हमने इस तरह से प्रोडक्ट को रीड भी करना होता है, किस पे ऑर्डर आ रहा है, किस पे ऑर्डर नहीं आ रहा। अब जो ऑर्डर कैंसिल होते हैं, आप कैंसिल में चेक करें, कोई ऑर्डर कैंसिल हुआ हो, आप पूरे महीने का चेक करें कितने ऑर्डर्स कस्टमर ने, हमने नहीं, कस्टमर ने जो खरीदता है, खरीदार जो है
उसने कोई कैंसिल किया कि नहीं किया। फिलहाल पूरे महीने में हमारा कोई ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ, आपके सामने है। पेंडिंग में देखेंगे, पेंडिंग में कोई ऑर्डर नहीं आया हुआ। ऑल ऑर्डर में देखेंगे हम, लास्ट 30 डेज में हमें 56 ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं। ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट के हमारे पास। एक ये प्रोडक्ट है जो नंबर 1 पे, एक ही दूसरा ये प्रोडक्ट है। मतलब हमने 2-3 प्रोडक्ट्स पे काम किया, इसके तमाम प्रोडक्ट्स के ऑर्डर हमें रिसीव, हमने देख लिया अभी इन जिस प्रोडक्ट के फर्स्ट के ऑर्डर आ रहे हैं। अब मैंने मिसाल दिया, इस प्रोडक्ट के मुझे बड़े ऑर्डर आए हैं, मतलब पूरे महीने में 30-40 ऑर्डर आ गए, तो ये मेरा गोल्डन प्रोडक्ट बन गया, एक महीने में 40 ऑर्डर आ गए। तो मैं इसी प्रोडक्ट को लेके चलने की कोशिश करूंगा कि इस प्रोडक्ट को मैं फिर लूँ, फिर परचेज करूँ, ज्यादा पीस परचेज करूँ। पहले मैंने 20 लिए थे, अब मैं 40 पीस लूंगा इसके, क्योंकि मेरे को इसको ऑर्डर आ रहे हैं। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट है मेरे सामने, ये भी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का है, ये आपके सामने देखे आ रहा है। ठीक है, अब आप इसको सोर्स करने, अब हमने हमने अब इसमें सेलर्स बढ़ चुके हैं, हमने इसको बेचना क्यों छोड़ दिया, अब नहीं बेचते। इसमें आ गए 53 सेलर्स, सेलर्स पहले कम थे, 30 थे, अब दोबारा बढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसका हम बाकी चीजें चेक कर लें, इसके सेलर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, एक तो ये मसला इसमें आ रहा है। दूसरा इसमें मसला हो सकता है वेट या बीएसआर देख लें, वेट ठीक है, बीएसआर तो बहुत अच्छा है इसका। अब इसकी अगर हम सेल्स, हमारे पास एक्सटेंशन, हमारे पास अगर हो, कौन सी एक्सटेंशन थी हमारे पास, AMZ स्काउट वाली एक्सटेंशन थी, उसको हम इस वाले क्राउन में कर लेते हैं। इसमें शायद नहीं हुई मेरे पास। हम जिससे इसकी सेल्स चेक कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट में सेल्स कितनी आ रही है, तो वहां से आपको आइडिया होगा कि मैं क्या बात करूं, इस प्रोडक्ट में क्यों इतनी ताकत है कि हम इस पर काम करें। तो ये होती है ऑर्डर प्रोसेसिंग, आपको खुद मैनुअली चेक करनी जाके, अपने आप का खुद डाल, अपने अपना इम्तिहान लो बैठ के, आप मुझे कितना काम आता है। ठीक है, दूसरों का इम्तिहान मत लेना भी यहाँ पर, आपने अपना इम्तिहान लेना है कि जो प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ इसको कौन कौन सेल कर रहा है, इसकी सेल्स क्या आ रही है, इसका BSR क्या है, इसके मुझे ऑर्डर्स क्यों आ रहे हैं। हर चीज को चेक करें बैठ के, हर चीज को नोट करें। देखिए आर्बिट्राज काम करना इतना आसान भी नहीं, इतना मुश्किल भी नहीं, सिर्फ आपको अपने आप को आजमाना पड़ता है थोड़ा सा, किस प्रोडक्ट पे जाना है, किस प्रोडक्ट पे नहीं जाना। हर प्रोडक्ट पे हम काम नहीं कर सकते, चंद एक स्पेशल प्रोडक्ट्स पे हम काम करते हैं, जैसे कि ये प्रोडक्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये वाली। ठीक है, इस प्रोडक्ट पे हम क्यों काम कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है कि सेल्स हमारी ज्यादा आई है, हमें प्रॉफिट हो रहा है इसके अंदर, $10 का, $6 का, जो भी हो रहा है। ठीक है, तो अगर एक पीस पे हमें $6 भी बचते हैं और हम 40 पीस निकालते हैं, तो $240 आपके बन जाते हैं आराम से। इसका मतलब दैट्स गुड फॉर यू, कि आप एक महीने में 40 ऑर्डर्स निकालें और $240 कमा लें, तो ये तो बहुत बड़ी जबरदस्त इसमें बात हो जाएगी आपके पास। ठीक है, अब एक्सटेंशन मैंने कर ली है, अब इसकी हम सेल्स चेक कर लेते हैं कि कितनी आ रही है सेल्स, क्योंकि BSR का बड़ा अच्छा है। अच्छा, ये एक्सटेंशन हो चुकी है, हम इस पे क्लिक करते हैं। अभी ओपन करके दिखाएगा, देखते हैं कितनी सेल्स दिखा रहा है अभी। इस टूल के मुताबिक दिखा रहा है इसकी सेल्स 1580। ठीक है, और इसकी प्राइस है 26। अब फर्ज करें मुझे ये प्रोडक्ट 12 का मिला, 13 का मिला। ठीक है, 13 का मिल गया, तो मैंने फीसिस सारी निकाल दी, ये वाली 8-9 निकाल दी, फिर भी मुझे $5 $6 का आराम से थोड़ा फायदा आ रहा है, $5-6 का। फर्ज करें मुझे ये प्रोडक्ट, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मुझे मिला 12 का मिला, 12 का मिला, और प्रेप की हमने फीस डाल दी 0.5। ठीक है, 0.5। तो मुझे प्रॉफिट देखें इसमें कम से कम भी जो आ रहा है वो 5.6 आ रहा है, 5.6। ठीक है, फीसिस निकालने के बाद। और ROI में चेक करें 45%। अगर ये प्रोडक्ट मुझे 12 का मिलता है तो फिर मेरे लिए गुड है, फिर मुझे प्रॉफिट अच्छा आ रहा है। अगर मैं महीने में 40 फीस भी निकालता हूँ, तो ये कम से कम मेरे 220-210 डॉलर आराम से, $220 मेरे आराम से बन जाते हैं। ठीक है, 220 का मतलब तो बहुत जबरदस्त होता है कि अगर आप जब एक प्रोडक्ट पर इतनी सेल्स ले आए तो आपको दूसरी प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। अब एक का रेट ये है, अब मैं लिख दूं 220, मैंने 40 ऑर्डर बस महीने में करने हैं, तो 61,000 आपको प्रॉफिट आराम से आ जाएगा। अगर हम सेल्स की बात करें, सेल्स अगर 27 मल्टीप्लाई बाय 40 करें तो ये हमारे पास हो जाते हैं 70। ये अच्छे खासे हमारे पास बन जाते हैं। ठीक है, मतलब 1,000-1,100 डॉलर की हमारी सेल्स है, इतनी हमारी सेल्स आएंगी, इतनी सेल्स हमारी आएंगी $61 की, तो जिसमें हमारे पैसे 3 लाख रुपए की हमारी सेल आ जाएंगी। ठीक है, अच्छी खासी सेल्स है, डेट्स गुड, सेल्स हमारे पास जबरदस्त सेल्स आ रही है, तो इसकी तरफ हम लोग जा सकते हैं। ठीक हो गया, तो इस तरह से हमने चीज़ों को देखना होता है कि कैसे हमने लेके चलना है, कैसे नहीं लेके चलना। तो इस तरह से आप चीज़ों को देखें और करके उस पर काम करें। ठीक है, ये तो हो गया ऑर्डर मैनेजमेंट का टाइम जो मैंने बता दिया। जिस प्रोडक्ट पे भी ऑर्डर आ रहे हैं उसको फिर लेके चलें, आगे जाके थोड़ा चलाएं उसको बेहतर तरीके। अब ये हो गया ऑर्डर मैनेजमेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट टैब था रिपोर्ट्स का था। रिपोर्ट्स में दो टैब होते हैं, एक पेमेंट और एक सेल्स के। पेमेंट में क्या होता है कि जब आपकी पेमेंट जो आने वाली होती है अमेजोन की, बता रहा होता है अमेजोन, यहाँ लिखा हुआ है
कि 18 मार्च को, 18 मार्च को आपकी जो पेमेंट है ये 812 इतनी आपको मिलेगी, आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है। अब करंट हम देखें, अभी फंड्स अभी कितने पड़े हैं अकाउंट में हमारे, इतने पड़े हुए हैं। ठीक है, 776। सेटलमेंट एंड पे हमें इतने पेमेंट, हमें इतनी पेमेंट आने वाली है, मतलब हमें हर 15 दिन के बाद अमेजोन पे करता है। तो अभी 18 मार्च को, आज 12 है, 6 दिन के बाद हमें ये $812 कम से कम जबरदस्त रकम बन जाती है। अगर उसको हम चेक करें ना, तो आपको आइडिया होगा ये हमें इतनी रकम आने वाली है। ये तकरीबन 2,26,000 बीस हमें इसके अकाउंट के अंदर आराम से आने वाली। ठीक है, यहाँ से हम लोग चेक करते हैं कि पेमेंट कब आने वाली, कितनी कितनी हमारा बैलेंस पड़ा हुआ है, कितनी हमारी सेल्स आई हैं, कितना हमारा एक्सपेंस हो रहा है, सब कुछ देखिए यहाँ लिखा होता है। फी फीस हर चीज यहाँ पर आपको, गिवन रेफरल फीस आ रही, इसका ऑर्डर आया, सब कुछ यहाँ दिखा रहा होता है आपको ये। अच्छा जी, उसके बाद हम नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारा होता है अकाउंट मैनेजमेंट के अंदर, वो होता है सेल्स के बारे में, बिजनेस रिपोर्ट्स के बारे में। ठीक है, अब हमने देखना है कि इसमें रिलेसेंट लास्ट मंथ में हमें कितनी सेल्स आई है। हम मंथ वाइज पैसे चल रहे होते हैं, मंथली रिपोर्ट्स बनती हैं, आपकी रिपोर्टिंग मंथली होती है। 1 फरवरी से लेकर हमने चेक किया इसको 28 फरवरी तक, लास्ट मंथ हमारी कितनी सेल्स आई है। अप्लाई किया आपने, तो बता रहा है कि लास्ट मंथ आपको 55 ऑर्डर्स आए हैं, 58 यूनिट सेल हुए हैं आपके, और 1812 जो मैंने रकम दिखाई थी उतनी हमारी सेल्स आई। ठीक है, इसका मतलब हमारी काफ़ी अच्छी 2 लाख प्लस सेल्स आई है एक मंथ के अंदर हमारे आराम से। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम मंथ वाइज चेक करते हैं, क्लाइंट के साथ ये स्टैट शेयर करते हैं, भाई पूरे मंथ में इतनी ऑर्डर्स आए हैं, इतनी यूनिट में इतनी आपकी सेल्स आई हैं। ठीक है, इस तरह से हमें इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, क्लाइंट को दिखाना पड़ता है, और इसके स्क्रीनशॉट हमें शेयर, इसको बोलते हैं स्टैट्स। ठीक है, सेल्स की स्टैट्स बोलते हैं हम लोग। तो ये चीज़ें आपने सारी मैनेज करनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास आता है, ये आता है परफॉर्मेंस। ये बड़ा ज़रूरी है अकाउंट हेल्थ का। अकाउंट हेल्थ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपका अकाउंट नया है तो कोशिश करें। अब देखिए यहाँ पर एक अकाउंट में मसला आया, मैं दिखाता हूँ आपको मैं। अब यहाँ पर ना मसला क्या आया, देखिए जरा गौर से। ये कह रहा है कि आपका अकाउंट हेल्थ रेटिंग्स की कम हो गई है। मैंने कहा 200 से कम नहीं होनी चाहिए। अभी 200 से कम हुई, कम क्यों हुई है? एक तो इसने बोला कि आईपी कंप्लेन आई है इसके ऊपर, एक किसी ब्रांड की, वो तो प्रोडक्ट। इसके बाद बोल रहा है कि आपकी कस्टमर कंप्लेन्स आई हैं। ये कस्टमर की कंप्लेन कोई मसला आया है। ठीक है, तो आप इसको चेक करेंगे यहाँ से कि क्या मसला आया है, क्या इशू है, किस प्रोडक्ट का मसला आ रहा है, किस ब्रांड का मसला आ रहा है। वो सब कुछ आप यहाँ पर जाके चेक करते हैं। ये देखें, अब इसमें जितनी कंप्लेन्स बढ़ती रहेंगी, पॉइंट्स कम होंगे, तो आपका अकाउंट बंद भी हो सकता है। तो 200 से कम तो आपकी ये रिस्किंग रेटिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब पहले इसकी सही थी, 206 आ रही थी। अभी ये जब से फैक्टर लगा है ये वाला, ये 3 रिस्क इसमें आए हैं, तो अभी ये बता रहा है कि इसकी रेटिंग कम हो गई है। अब रेटिंग सही करने का तरीका कार क्या है, जो प्रोडक्ट पे मसले आ रहे हैं उस प्रोडक्ट को बस खत्म करें, मतलब डिलीट करें, सेल करें, खत्म करें, कोई और प्रोडक्ट पे काम करें, क्योंकि उस प्रोडक्ट में मसले आपको आगे भी जाके आ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग उस प्रोडक्ट पे फिर काम नहीं करेंगे, क्योंकि मसला ये है कि अगर उस पर हम काम करते हैं तो अभी ये सेलर सेंट्रल में कोई इशू आ रहा है, मेरे ख्याल से इस टाइम नहीं चल रहा। बस वहीं से हम चेक कर लेते हैं किस प्रोडक्ट में आ रहे हैं, किस में नहीं आ रहे, हमें आइडिया हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये चीजें चेक कर लेनी। ये अपना माइक ऑफ कर दे, माइक किसका ऑन है? ठीक है, मैं आपको एक दिखाता हूँ प्रोडक्ट, हमें जो मसले मसाइल आ रहे हैं वो हम चेक कर लेते हैं। इन्वेंट्री में आ रहे हैं, अभी प्रोडक्ट कौन सा मसला कर रही है, इन्वेंट्री में जाके हम चेक कर लेते हैं कि किस प्रोडक्ट ने हमें मतलब कि बोला है कि अभी कंप्लेन आ रही है, मतलब ब्रांड पे कंप्लेन है, ब्रांड सेल नहीं करने दे रहा है, या प्रोडक्ट का कोई मसला है। ठीक है, अभी फिलहाल हमारे पास ये वाली प्रोडक्ट्स हैं, 1 2 3, वो डिलीट कर दी उन्हें प्रोडक्ट हम लोगों ने, जिसमें मसला आ रहा था। ठीक है, वो प्रोडक्ट फिलहाल अभी डिलीट कर दी है। वो हमारे पास कहीं ना कहीं पड़ी होगी, जिसमें मसला आया था, ये वाली है। देखते हैं इस लिस्ट में कोई मिल जाए हमें, क्योंकि हमने हटा दी प्रोडक्ट, उस पर प्रोडक्ट में मसला आया था, हमें पता लग गया था यहाँ पर, अमेजोन ने शो किया था कि इस लिस्टिंग में सही मसला है, तो उसको आप बेशक रिमूव कर दें या ख़त्म करें, आप परमिशन लें। हमने इस लिस्टिंग को रिमूव कर दिया, इसकी स्टॉक हमारा वैसे ही ख़त्म हुआ हुआ था, तो हमने इसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, अभी ये थोड़ा टाइम लगा, सारा सेंट्रल थोड़ा सा टाइम लगाता है, ये इसमें मसले मसाइल हैं थोड़े से। ये 3 प्रोडक्ट दिखा रहा है, ये देखिए, अभी एक मसला इस प्रोडक्ट में आया था हमें,
अप्रूवल रिक्वायर्ड से अप्रूवल मांगा था। इसने बोला था कि लिस्टिंग नहीं कर सकते आप, आपको अलाउ नहीं किया जा रहा। कुछ प्रोडक्ट्स में इस तरह के मसले भी आते हैं, कोई रिक्वेस्ट अप्रूवल वाले होते हैं। तो इस तरह के भी ना हमारे पास इसके अंदर मसले मसाइल आ रहे होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो डिफरेंट इसके अंदर इश्यूज होते हैं। जो लिस्टिंग रिमूव की है वो हम देख लें। अच्छा जी, इनकम्प्लीट इनएक्टिव फिलहाल अभी यहाँ पर नहीं है, ये हमने डिलीट कर दी, खत्म होगी प्रोडक्ट वाली, वो वापस अब नहीं आएगी। इनएक्टिव वाली सारी अभी इनएक्टिव ही है ये वाली। इनकम्प्लीट इसमें कोई नहीं है। सर्च सप्रेस कोई भी नहीं है यहाँ पर। एक्टिव एक्टिव अभी फिलहाल एक ही प्रोडक्ट एक्टिव की है, मगर इसका स्टॉक अभी लाइव नहीं हुआ। एक ये प्रोडक्ट हमने अभी की है, अभी इन्वेंट्री नहीं पहुंची इसकी, ठीक है। अच्छा जी, और कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, मैंने आपको दिखाता है यहाँ पर मैं। वो हमने डिलीट कर दिए क्योंकि इसमें इश्यूज आ रहे थे हमारे पास, ठीक है। हमने कोशिश ये करनी होती है कि ऐसी लिस्टिंग पे कोई कंप्लेन आ जाए तो फौरी तौर पर उसका प्रोडक्ट कम प्राइस में लगा के सेल करके, कोई मतलब नहीं, लॉस इतना ज़्यादा लॉस नहीं होता, 5-10 डॉलर की खैर होती है। उसको निकालें, ख़त्म करें और उस लिस्टिंग को रिमूव करें। उसकी वजह है कि जब तक वो लिस्टिंग पड़ी रहेगी आपके अकाउंट में, आपके अकाउंट पे हेल्थ का मसला बनता है, जब अकाउंट हेल्थ के इश्यूज आते हैं तो फिर ये होता है कि आप ज़्यादातर उस अकाउंट पे काम नहीं कर, आपका अकाउंट बंद भी कर सकते हैं अचानक। अमेजोन वाले बोलते हैं आपने अपनी लिस्टिंग को रिमूव नहीं किया, आपका अकाउंट रिस्क पर है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर। अभी 3 मसले आपके अकाउंट पे आए हैं, रिसीव कंप्लेन, आईपी कंप्लेन आपको आई है, मतलब ठीक है, आपको आईपी कंप्लेन आई है कुछ प्रोडक्ट्स पर, ये दिखा रहा है प्रोडक्ट की कंप्लेन आई है, तो इस पे आप काम नहीं कर सकते। इसलिए आप इस कोशिश करेंगे इस अकाउंट को, प्रोडक्ट को रिमूव करें, पॉलिसी कंप्लेन आ गई, ठीक है। तो ये आपके अकाउंट को बंद भी करवा सकती है। तो ये मसले मसाइल इसमें आते हैं, इस तरह से देखने पड़ते हैं। समझ आपको बात आ रही होगी कि अकाउंट मैनेजमेंट क्या होती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि आपने अपना जो है अमेजोन का अकाउंट कैसे बनाना है। मैं अभी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, एक दिखाता हूँ, शायद मेरा पड़ा हो कोई स्क्रीनशॉट्स। अमेजोन के अकाउंट के लिए पहले अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें। जब तक आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं है आप नहीं काम कर सकते। डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आप अच्छा काम करेंगे, नहीं होंगे तो आप काम नहीं कर सकते, कुछ भी आप कर लें, ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकते। आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, जिसमें मैंने चीज़ें बताई थी आपको कि आपके पास जो है वो पासपोर्ट होना चाहिए, लाजमी सी बात है। पासपोर्ट के बगैर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, पासपोर्ट मस्ट है। पासपोर्ट हो, आपके पास बैंक अकाउंट हो पाकिस्तानी, और आपका एड्रेस हो गया, तमाम चीज़ें होगी इस तरह करके, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे तो विद इन ईजी आपका काम हो जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो फिर आपके लिए बहुत से मसले मसाइल पेश आएंगे आपके लिए, ठीक है। तो कोशिश करें डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे होने चाहिए, फिर जाके आपका जो है प्रॉपर अकाउंट। अभी मैं वो स्क्रीन शॉट देख लेता हूँ, शायद मेरे पास पड़े हुए हैं, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। आई थिंक होंगे मेरे पास, यहाँ देखना पड़ेगा मुझे। मेरे को मिल जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे स्टेप स्टेप बाय स्टेप आपने अपना अकाउंट जो है वो करना होता है। हाँ, फिलहाल मेरे पास यही पड़े, मैं दिखा रहा हूँ बस आपको, ये कुछ पड़े हैं मेरे पास, हम उसी को कंसीडर कर लेते हैं फिलहाल। अच्छा जी, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ये स्क्रीन आपके सामने शेयर हो रही है। हम्म सबसे पहले आपने करना है क्या है, आपने ना गूगल पे जाना होगा, गूगल पे, ठीक है। आप लिखेंगे गूगल पे जाके अमेजोन सेलर अकाउंट लिखेंगे आप जाके, ठीक है। सेलर सेंट्रल लिखेंगे आप। मगर अमेजोन का अकाउंट बनाने से पहले आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए। आप जब अकाउंट बनाएंगे तो कोशिश ये करनी है कि अपनी गूगल की सेटिंग कर लें पहले। वीपीएन, जो लोकल वीपीएन आपका बॉक्स, उसको ऑन कर लें आप, ठीक है। गूगल सेटिंग भी कर लें। अमेजोन सेलर सेंटर लिखेंगे आप, वेबसाइट खोलेंगे इसकी आप, साइन अप आपने करना है। अब साइन अप के लिए हम यहाँ क्लिक करते हैं जगह पर, वेबसाइट पे अब आएंगे, साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ चीज़ें दिखाएगा वो, कि आपने अपना अकाउंट बनाना, अपना ईमेल डालें, नाम, ठीक है। मेरा वो इस तरह हुआ है तो वो भी ऐसे दिखा रही है।
ठीक है। तो हम नया अकाउंट अगर बना रहे हैं, ठीक है, आपके सामने आपका ईमेल पूछेगा ना, फर्स्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड पूछेगा आपसे वो, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं काम, अपना ईमेल डालें, नाम डालें, ठीक है। अब ये क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे ना, अब दिखाएगा, लेकिन ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम डालें, ईमेल पासवर्ड डालें और नेक्स्ट कर दें, ठीक है। नेक्स्ट वाला जब स्टेप आप करेंगे तो आपको ईमेल पे ना आपको एक ओटीपी आएगा, कोड आएगा, वो ईमेल से कोड कॉपी लेकर करके यहाँ डालेंगे, आपका स्टेप ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये आपने काम कर देना है, ठीक है, ये जो डाल के ईमेल पे ओटीपी है वो कोड लगा देना है। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह के स्टेप्स आएंगे, ये देखिए, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल से पहला पेज जब खुलेगा तो वो आपको बताएगा भाई आपकी कंट्री कौन सी है। अगर आप पाकिस्तान बेस अकाउंट बना रहे हैं तो पाकिस्तान सिलेक्ट करें, अगर आपकी एलसी है, एलटीडी है, तो यूएस यूके वो सिलेक्ट करें। हम यूएस की बात करें, एलसी सिलेक्ट करें, कंट्री यूएस सिलेक्ट करें। अगर आपके पास नहीं है कोई मसला नहीं, कंट्री पाकिस्तान सिलेक्ट कर लें, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद ये आपका स्टेप हो जाएगा। स्टेप पहला आपका हो गया कंट्री वाला, ठीक है। कंट्री वाला होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, कंट्री सिलेक्ट कर लिया आपने। अब अगला सवाल क्या, नीचे आप सवाल पूछेगा भाई आपका बिजनेस कौन सा है, स्टेट ऑन, पब्लिकली, प्राइवेटली, चैरिटी। तो आपने फिलहाल जो अकाउंट, पहला अकाउंट बना रहे हैं एलएलसी के बगैर, तो नॉन आई एम इंडिविजुअल, आपने यहाँ क्लिक करना है। मैं अपने ज़ाती अकाउंट बना रहा हूँ, आपने यहाँ क्लिक कर देना है, ठीक है, इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर। अभी हम प्रोफेशनल बाद में कर लेंगे, इसको मसला नहीं है। तो ये करने के बाद आप नेक्स्ट जब करेंगे तो आपसे, फर्स्ट करें, अब ये सवाल आपसे नहीं, आपसे एड्रेस, ये वाला ऊपर वाला कुछ भी नहीं है, नीचे आपकी ये चीज़ आएगी, ये वाली, मतलब जहाँ लिखा है रजिस्ट्रेशन बिजनेस एड्रेस, मतलब आपके पाकिस्तान का एड्रेस पूछ रहा है। अपना पोस्टल कोड डालें, जो भी आपका पोस्टल कोड है, अपना एड्रेस डालें, सिटी डालें, मोबाइल हाउस नंबर डालें। ये चीज़ें डालने के बाद नीचे आपसे बोलेगा भाई अपना मोबाइल नंबर डालें। मोबाइल नंबर जैसे ही डालेंगे आपके मोबाइल नंबर पे, पाकिस्तानी नंबर पे कोड आएगा। अब कोड आएगा, ओटीपी कोड, वो कोड लगाना है आपने, ठीक है। जैसे हम आम ओटीपी आता है कोड, कोड लाजमी आएगा, वो वेरीफाई करता है बंदे के नाम पे है। जब वो, अब देखिए मैंने डिटेल्स में डाली है, जैसे ये डिटेल्स सारी डाल दी है, ठीक है। अब अगला स्टेप जब आएगा, नेक्स्ट स्टेप, आपने कोड लगा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप पूछेगा आपसे चीज़ों के बारे में, मतलब आपके पासपोर्ट के बारे में, आईडी कार्ड के बारे में। कंट्री सिलेक्ट करें पाकिस्तान, बर्थ कंट्री पाकिस्तान सिलेक्ट करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालें जो आपकी आईडी कार्ड पर है, एड्रेस आपका खुद ही आ जाएगा, मोबाइल नंबर खुद ही आ जाएगा। नीचे आके इन दोनों पर टिक लगा दें, ठीक है, और इस पे यस कर दें। यस करने के बाद सेव कर दें आप, ठीक है। जब ये करेंगे सेव, अगला ऑप्शन क्या आएगा आपके पास, बैंक अकाउंट के बारे में। बैंक अकाउंट का क्या बात करता है, आपसे बोलता है भाई आपने कार्ड नंबर अपना डालना है। कार्ड नंबर कौन सा, आपने अपना बैंक बनवाना है। बैंक का मतलब ये कि जो आपका बैंक अकाउंट है ना, जैसे कि अब अपना पेनियर का है, वॉइस का है, नया पे का है, जो भी बनाया है अपने कार्ड, उसका नंबर डालें, उसकी एक्सपायरी डालें, कार्ड होल्डर अपना नाम डालें यहाँ पर अपना, ठीक है। एड्रेस तो खुद ही आपका आ जाएगा, डालने के बाद नेक्स्ट कर दें, ये डिटेल्स भी आपकी हो जाएगी, ठीक है। कार्ड लाजमी डाल, उसके बाद आखिर में पूछेगा स्टोर नेम, आपने अपने स्टोर का नाम क्या रखना है। जो स्टोर का नाम रखना है अमेजोन का सेलेक्ट वो रख दें आप। इसमें आप कर दें फिलहाल, इसको नो कर दें, इनको फिलहाल को फिलहाल नो रखें, इनको नो कर दें, इसको भी तीनों को नो कर दें। नो करने के बाद नेक्स्ट कर दें, ठीक है। ये करने के बाद अब आपका अगला स्टेप क्या होगा, ठीक है, ये आप करेंगे तो आपका अकाउंट जो है, आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आप योर अकाउंट हैज़ बीन सबमिटेड, ठीक है। अब आपको मेल आएगी, आपकी वीडियो ब्रेकिंग कॉल की ईमेल आएगी, मतलब कि इस तारीख, अब तारीख सिलेक्ट करें कि किस तारीख को आपने वीडियो कॉल करवानी है अमेजोन के साथ। वहाँ से डेट सिलेक्ट कर लें, टाइम सिलेक्ट कर लें, उस डेट और तारीख को आपने अपना अमेजोन का अकाउंट खोल लेना, सेलर अकाउंट खोल लेना है, और वहाँ लिखा है जॉइन ज्वाइन वीडियो कॉल, वहाँ क्लिक करेंगे। तो जब उनकी कॉल आएगी, उनको अपना आईडी कार्ड, जो पासपोर्ट, जिससे भी आपने अकाउंट बनाया है उनको दिखाना है, अपने बारे में बताना है। दो तीन सवाल वो क्या करते हैं, शो मी योर आईडी कार्ड, अपना नाम क्या है आपका, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आईडी कार्ड दिखाएं, घुमा के दिखाएं, बस दो तीन सवाल करेगा, अकाउंट वेरीफाई आपका हो जाएगा, और फिर आप अपने अकाउंट पे काम कर सकते हैं। बाकी सेटिंग मैंने सारी सिखाई नहीं है आपको क्लास शुरू में, तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो अकाउंट कोई इतना इशू नहीं है, आप जस्ट अपने स्टेप्स को, जो स्टेप्स स्क्रीन पर आए उसको फॉलो करते जाएं, फॉलो करते जाएं, फॉलो करो। बेतहाशा यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हैं, आप उससे भी देख सकते हैं। मगर ये है कि अकाउंट बनाते वक्त डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए लाजमी, फिर आप अपना अकाउंट फ्री बनता है, अकाउंट की कोई फीस नहीं होती स्टार्ट में, आप अकाउंट बना के रख सकते हैं अपना। अगर आपके पास कार्ड, पासपोर्ट, आईडी कार्ड सब कुछ होगा
तो फिर ही आपका अकाउंट चलेगा, वरना आपका अकाउंट नहीं चलेगा। ठीक है, ये चीज़ अपने जहन में रखनी है आपने। और दूसरी चीज़, जो मैंने सर्विसेज के बारे में बात की आपसे, कि अमेजोन पर जो आप कुछ लोग अपना काम करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमने सर्विसेज देनी है। ठीक है, तो डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट तरह के लोग हैं जो सर्विसेज पे काम कर रहे होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हम लोगों ने ऐसे करना है, तो जो भी आपने काम करना है वो आप लोग करें। ठीक है, तो अब आपके कोई क्वेश्चंस हैं